पूरा प्रीमियम ऑटो केयर सर्विसेज। सो आने वाले टाइम में शायद इसका भी आईपीओ आ जाए। अब मैं आईपीओ में केवल हाइप की वजह से इन्वेस्ट करूंगा या जो सर्विसेज ये मुझे प्रोवाइड करता है उसकी वजह से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आज तक मैंने पाई है वो पूरा की तरफ से है। आज के डेट में आपको पता है कि घर पे बंदों के पास टाइम नहीं रहता है सो ऑन, तो इसके ग्रोथ के चांसेस भी हैं। तो मैं क्या देखूंगा, मैं इसकी सर्विसेज जो ये मुझे देता है, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो एंड सो ऑन में देखूंगा, या केवल ग्रे मार्केट हाइप की वजह से इन्वेस्ट कर दूंगा। आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का जो हाइप होता है वो तो यहाँ होता है स्काई हाई, बट लिस्टिंग के टाइम पर मोस्टली फुस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों वन थर्ड ऑफ द आईपीओ ग्रे मार्केट प्राइस में काफी लो जा रहे हैं, लिस्टिंग डे वाले दिन पे काफी डिस्काउंट पर लिस्ट होते हैं? आइए समझते हैं इस रील में। देखो, सिंपल बात समझो, इंडिया में आईपीओ बूम चल रहा है। आपको हर हफ्ते नए आईपीओ के इशू मतलब देखने को मिलेंगे, जिनका ग्रे मार्केट प्राइस भी काफी हाई होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी काफी स्ट्रांग होता है। सब कुछ देखने में मतलब मस्त लगता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इन्वेस्टर्स, नॉर्मल रिटेलर्स तो प्रे कर रहा होता है कि भाई ये वाला आईपीओ लग जाए। फिर भी आपने देखा होगा कि काफी जो आईपीओ हैं वो अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे लिस्ट हो रहे हैं। अब उसके कुछ रीजन हैं, जैसे पहला, फंडामेंटल से ज्यादा उसकी हाइप होती है एंड रिटेलर यहीं फंस जाता है। वो केवल हाइप को देखकर, उसके ग्रे मार्केट प्राइस को देखकर उसके पीछे भागता है कि रियलिटी में कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी वीक होते हैं। सेकंड बहुत बड़ा रीजन है हाई वैल्यूएशंस। कंपनी क्या कर रही है, उनको पता है कि रिटेलर्स तो पीछे भागेंगे आईपीओ के, इसी वजह से वो कंपनी के वैल्यूएशंस को काफी हाई रख रही है। बट मार्केट तो आपको पता है इन्वेस्टर क्या करेगा, वो वैल्यूएशंस को पनिश कर रहे हैं, जिसके वजह से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो प्राइसेस काफी नीचे और यू कैन से डिस्काउंट पर लिस्ट होता है। एक और रीजन है, जब वो लिस्ट होता है उसके बाद डिमांड काफी कम हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करते हैं, चाहे वो डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ हो चाहे वो प्रॉफिट पर लिस्ट हुआ हो, वो उसको सोचते हैं बेच कर अपना फंड फ्री कर लूं, क्योंकि कुछ दिनों से उनका पैसा अटका हुआ होता है। सो लिस्टिंग वाले दिन बाइंग डिमांड काफी कम होती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन होता है एंकर इन्वेस्टर की सेलिंग। सो बेसिकली जब स्टॉक लिस्ट होता है तो जितने भी मोस्ट ऑफ द एंकर इन्वेस्टर है वो अपना पैसा फ्री करते हैं, बिकॉज प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट दे रहा होता है। तो इस वजह से वो सेल करके अपने पैसे को निकाल लेते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं। तो आईपीओ में पैसा तभी बनेगा जब आप उसके हाइप को, उसके ग्रे मार्केट प्राइस को नहीं, रियलिटी में उसके बैलेंस शीट को देखोगे। और बैलेंस शीट में केवल तीन चीजों पर ही आपको फोकस करना है। पहला, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना बचा है, और डेट कितना है। इन तीन चीजों पर बस फोकस रखना है। और अगर ये तीन चीज स्ट्रांग है ना, तो लिस्टिंग गेन मिलने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। इवन वो फ्लैट भी अगर लिस्ट करेगा, आप वहां पर इन्वेस्ट करो, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम आईपीओ के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज रश मत करना, आप अच्छे से रिसर्च करना, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना। और हाँ, अगर आपने रिसेंटली किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, आप प्रॉफिट पे थे या लॉस पर थे, कमेंट करके बताओ। या आप मुझे किसी आईपीओ के बारे में उसका ब्रेकडाउन जानना चाहते हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो।